नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। खरबपति कारोबारी पीयूष जैन को आखिरकार कौन जानता था, लेकिन आज इसी पीयूष जैन की कारगुजारियां जानने को लोग बेताब हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर उसके बारे में जानने के लिए लोग जबरदस्त सर्चिंग में लगे हैं। तो चलिए आज आपको बताते हैं इत्र कारोबारी पीयूष जैन की पूरी कहानी और बताते हैं कि आखिर किस तरह सामने आया इस कारोबारी से कुबेर रूपी खजाना और क्या है इसका जयपुर से कनेक्शन। अब देखिए, जब पिछले दिनों इस कारोबारी पर शिकंजा कसा गया तो कन्नौज में पीयूष जैन के घर के अंदर एक सीक्रेट लॉकर भी मिला, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। सोचिए, घर में सर्च के दौरान एक बैग में 300 चाबियां बरामद होती हैं। अब ये चाबी कहां की है, कितने लॉकर्स की है, इसकी भी पड़ताल चल रही है। कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन का आज से हफ्ते भर पहले तक किसी ने नाम तक नहीं सुना होगा, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से हर घर में इसकी चर्चाएं हैं। छोटा हो या बड़ा, हर कोई पीयूष जैन के बारे में जानना चाहता है। दरअसल अभी तक के रेड में कानपुर से लेकर कन्नौज तक छापेमारी में लगभग 194 करोड़ से ज्यादा कैश मिला है। इसमें 177 करोड़ रुपए कानपुर से जबकि 17 करोड़ कन्नौज से बरामद हुए हैं। इसके अलावा 23 किलो सोना मिला है, जिसकी कीमत लगभग 11 करोड़ रुपए है और इसके साथ ही 6 करोड़ की कीमत का चंदन तेल मिला है। कुल मिलाकर अभी तक करीब 211 करोड़ से ज्यादा की बरामदगी हुई है और इसे जीएसटी और इनकम टैक्स विभाग ने जब्त कर लिया है। अब हालांकि पीयूष जैन ने यह मान लिया कि उसने जीएसटी चोरी की है। इसके बाद अदालत ने उसे 14 दिन के लिए जेल भेज दिया, लेकिन इस रेड के बाद कई सवाल खड़े हो गए। हर कोई यह समझना चाहता है कि एक इत्र कारोबारी के पास आखिरकार सैकड़ों करोड़ की दौलत कहां से आई। क्या इत्र कारोबार में इतना मुनाफा होता है जो कुछ ही सालों में इंसान को अरबों के साम्राज्य का मालिक बना देता है? क्या वाकई ये सारा पैसा पीयूष जैन का ही है या फिर इत्र कारोबारी पीयूष किसी बड़े सिंडिकेट का हिस्सा है? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि चुनाव से पहले, यूपी चुनाव से पहले इत्र कारोबारी के घर पर जो रेड हुई वो आखिरकार क्या इशारा करती है। इन सवालों का जवाब समझने की कोशिश भी करेंगे। अब देखिए, इस कारोबारी से करीब 200 करोड़ कैश बरामद हो गया, करीब 400 करोड़ की प्रॉपर्टी की जानकारी मिली, 23 किलो सोना मिला। जिस खुशबू की शहर में इत्र कारोबारी के घर इतना खजाना मिला कि जांच करने वाली टीम की आंखें फटी की फटी रह गई। अब जब कोर्ट ने पीयूष जैन को कस्टडी में भेज दिया तो उसकी नींद भी काफुर हो गई। मखमली बिस्तर पर सोने वाले पीयूष जैन सलाखों के पीछे बस अब करवटें बदल रहा है। वक्त का तकाजा देखिए। अब हालांकि पीयूष जैन को सोने का मौका तो मिल गया, लेकिन इनकम टैक्स के जो अधिकारी पीयूष के ठिकानों पर मौजूद रहे, उन्हें पलक झपकाने का मौका तक नहीं मिला, क्योंकि लगातार नोटों की गिनती का काम हुआ। 19 से ज्यादा नोट गिनने वाली मशीनें लाई गई, लेकिन पता चला है कि इतने नोट इतने मिले कि मशीन नोट गिनते गिनते गर्म हो गई। कन्नौज में जब इत्र कारोबारी के पेट तक घर में रेड हुई तो वहां बैंक कर्मचारी अलग से 3 बड़ी मशीनें लेकर पहुंचे थे, जिनसे एक बार में करीब 400 नोट गिने गए। अब नोट मिले हैं तो उन्हें बांधने के लिए रबड़ भी चाहिए, तो इसके लिए बड़े बड़े रबड़ के पैकेट्स लाए गए। लेकिन एक परेशानी ये कि घर के दरवाजे बड़ी मुश्किल से खुल रहे थे। एक एक दरवाजे को खोलने के लिए चाबी वालों को बुलाना पड़ा। जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने तो कुछ मजदूरों को हथौड़ा लेकर भी मौके पर बुला लिया। अब कन्नौज में पीयूष जैन के घर के अंदर एक सीक्रेट लॉकर भी मिला, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। सोचिए, घर में सर्च के दौरान एक बैग से 300 से ज्यादा चाबियों का बरामद होना, और ये चाबी कहां की है, सवाल ये भी। कितने लॉकर्स की है, सवाल ये भी, और इसकी भी पड़ताल की गई। एक एक चाबी हर दरवाजे पर लगाकर देखी गई, चाबी लगती गई और धन कुबेर के काले राज खुलते चले गए। जानकारी मिली है कि 21 बक्सों में कैश था, यानी 21 जो बॉक्स थे उनमें नकदी भरी थी, 109 ताले लगे थे, 15 से 20 अलमारी कैश रोकड़ से पटी हुई थी, पैसों से, रुपयों से। कई ड्रम
चंदन ऑयल था और जाहिर है इसकी कीमत भी करोड़ों में है। जहां फिंगरप्रिंट लॉक लगा था, यानी जहां थंब प्रिंट होता है, जहां से लॉक खुलता है, वहां कटर के जरिए गेट काटकर एंट्री की गई। जाहिर है कि यह घर इत्र के कारोबार के नाम पर अकूत संपत्ति जमा करने के इरादे से बनाया गया था। और पता तो यह भी चला है कि पीयूष जैन ने कन्नौज के छिपट्टी मोहल्ले में आसपास के 2 मकानों को खरीदकर एक बड़ा बंगला बनवाया। और हमने शुरू में आपसे जिक्र किया था कि पीयूष जैन का जयपुर कनेक्शन क्या है, अब वो सुनिए। अब कुछ लोगों का कहना जो चर्चाएं हैं वो ये कि पीयूष जैन ने जिस 700 वर्ग गज का घर बनवाया था, जो बनवाया जा रहा था, जब बनवाया जा रहा था तब इसके लिए खास तौर से जयपुर से स्पेशल कारीगर बुलवाए गए थे। यानी पीयूष जैन का जो घर बना था उसके बारे में चर्चाएं ये कि उसे बनाने के लिए जयपुर से स्पेशल कारीगर वहां पर पहुंचे थे। अब सवाल इसलिए भी था क्योंकि इतना बड़ा कारोबार और जोखिम होने के बावजूद घर के किसी भी बाहरी हिस्से में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं, और घर भी ऐसा बना है कि दूसरे मकानों से बालकनी के अंदर, या कहें कि बालकनी के अलावा कुछ नहीं नजर आता। लेकिन घर में जो पैसा छिपा कर रखा वो अब दीवारें तोड़कर निकाला गया। और पता तो ये भी चला है कि घर के अंदर ही एक तहखाने में 18 तिजोरियों के साथ साथ इतनी बेशकीमती संपत्ति इतनी मिली और इतनी फाइलें मिली कि सब देखते रह गए। जानकारी के मुताबिक पीयूष जैन 40 कंपनियों का मालिक है। 16 महंगी प्रॉपर्टीज के दस्तावेज बरामद हुए। कन्नौज और कानपुर के साथ मुंबई और दिल्ली में प्रॉपर्टी, दुबई में भी 2 प्रॉपर्टी ट्रेस हुई। वैसे इनकम टैक्स और जीएसटी के अलावा अब ईडी भी एक्टिव हो गई है। ईडी की लखनऊ यूनिट पीयूष जैन के घर से बरामद अकूत प्रॉपर्टी के दस्तावेजों की जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है, बैंक अकाउंट्स को खंगाल रही है, बैंक स्टेटमेंट्स मंगा लिए गए हैं और सैकड़ों करोड़ की मनी ट्रेल का पता लगाया जा रहा है। जीएसटी इंटेलिजेंस ने जिन सबूतों के आधार पर पीयूष जैन को गिरफ्तार किया, उन सबूतों को भी ईडी अपनी जांच का हिस्सा बनाएगी। यानी इत्र कारोबारी की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। सवाल ये कि आखिर ये पूरा मामला खुला कैसे, तो उसके बारे में अब सुनिए। दरअसल इस पूरे मनी ट्रेल का पता कैसे चला और जांच पीयूष जैन तक कैसे पहुंची, इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। असल में करीब 2 महीने पहले अहमदाबाद में जीएसटी इंटेलिजेंस की एक टीम ने 4 ट्रकों को पकड़ा था और ट्रकों में पान मसाले का, एक फेमस जो ब्रांड पान मसाला है, उसके लाखों रुपए का सामान उन 4 ट्रकों में लदा हुआ था। लेकिन माल का बिल 50,000 से कम था, यानी ई वे बिल से बचने के लिए टैक्स चोरी हो रही थी। अब जब पूरी पड़ताल हुई तो फर्जीवाड़े का कनेक्शन कानपुर के इत्र कारोबारी यानी इन महाशय पीयूष जैन और उसके परिवार तक पहुंच गया। सोचिए, कानपुर में इतने पैसे मिले कि कंटेनर मंगवाना पड़ा था, लेकिन फिर कन्नौज में सीक्रेट तहखाना मिला जिसमें से करोड़ रुपए और गोल्ड बार मिले। तो ये थी इत्र कारोबारी पीयूष जैन की वो कहानी जिसके पन्ने अभी भी लगातार खुल रहे हैं। हम उनके बारे में भी वक्त वक्त पर आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।